डीएनए यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। दोस्तों, आपने कभी ना कभी डीएनए के बारे में ज़रूर सुना होगा। उस वक्त आपके दिमाग में कभी ये सवाल आया होगा, आखिर डीएनए क्या है। आज की इस वीडियो में हम एनिमेशन की मदद से जानेंगे कि डीएनए क्या है और इंसानों का डीएनए टेस्ट कैसे किया जाता है। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली मालूमाती वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए किसी भी इंसान या जानदार में बाखबर यूनिट होती है। हमारा जिस्म छोटी छोटी खलियात यानी सेल से बना हुआ है। अगर हम किसी एक सेल को खोलकर देखेंगे तो उसके अंदर हमें उस सेल का न्यूक्लियर यानी मरकज़ा मिलता है। जब हम न्यूक्लियर को खोलेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे क्रोमोज़ोम होते हैं। क्रोमोज़ोम लेटर एक्स की शेप में होते हैं। किसी भी जानदार के न्यूक्लियर में क्रोमोज़ोम की तादाद अलग अलग होती है। हमारा एक बॉडी सेल्स के न्यूक्लियर में 46 क्रोमोज़ोम होते हैं। बिल्लियों के बॉडी सेल्स में 38 क्रोमोज़ोम होते हैं। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि किस जानदार के सेल कितने क्रोमोज़ोम है। जब हम क्रोमोज़ोम के किसी एक साइड से पकड़कर खोलेंगे तो ये घुमावदार सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर में खुलता है। इस सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर को ही डीएनए कहते हैं। डीएनए 4 न्यूक्लियोटाइड एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन से मिलकर बना होता है। डीएनए के अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए किसी भी जानदार के जेनेटिक मटेरियल यानी जेनेटिक मवाद को अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ट्रांसफ़र करते रहते हैं। ये जो आप क्रोमोज़ोम देख रहे हैं, ये एक जोड़ी क्रोमोज़ोम है, यानी 2 क्रोमोज़ोम मिलकर एक्स शेप की एक जोड़ी क्रोमोज़ोम बनाते हैं। हमारे जिस्म के बॉडी सेल्स के न्यूक्लियर में ऐसी ही 23 जोड़ी क्रोमोज़ोम होते हैं और इन्हीं 23 जोड़ी क्रोमोज़ोम से हमारे जिस्म का जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सेव है। जैसे हमारे जिस्म का कौन सा आकार होगा, हमारे हाथ पैर कैसे होंगे, हमारी आंखें कैसी होंगी, हमारे बाल कैसे होंगे, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इन्हीं क्रोमोज़ोम की डीएनए में सेव रहती है। जब कोई बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है तो अपनी क्रोमोज़ोम के डीएनए में सेव जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की वजह से ही इस बच्चे को इसके जिस्म का सही आकार मिलता है। क्रोमोज़ोम हमारे जिस्म के अलग अलग इन्फॉर्मेशन सेव रखता है। जैसे इन 23 जोड़ी क्रोमोज़ोम में से किसी के पास हाथ की मालूमात, किसी के पास पैर की मालूमात, किसी के पास आँखों की मालूमात, इस तरह सभी जिस्म के हिस्सों की मालूमात होती है। यही वजह है कि माँ बाप का जिस्म जैसा होता है वही उनके बच्चों को भी मिलता है। जैसे कि किसी इंसान की आँखें नीली या हाइट छोटी या ऐसे कोई बीमारी है तो बहुत ज़्यादा चांस है सभी चीज़ें बच्चों में भी आएंगे। इसी को हम जेनेटिक प्रॉब्लम या जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। जानवरों के क्रोमोज़ोम के डीएनए में भी इनकी जिस्म की शेप की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सेव रहती है। एक क्रोमोज़ोम से निकले हुए डीएनए की लंबाई 2 से 8 सेंटीमीटर तक होती है। हमारे जिस्म में एक दिन में 1 लाख से 10 लाख तक डीएनए मर जाते हैं और इनकी जगह नए डीएनए पैदा होते हैं। डीएनए में किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की बहुत ही अच्छी सलाहियत होती है। इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं। सिर्फ 1 ग्राम डीएनए 700 टेराबाइट तक डेटा स्टोर करके रख सकता है। सिर्फ 2 ग्राम डीएनए में पूरी दुनिया का डेटा स्टोर करके रखा जा सकता है। आइए हम जानते हैं कि डीएनए टेस्ट कैसे किया जाता है। हर इंसान के डीएनए में अलग अलग मालूमात सेव रहती है, यानी किसी 2 इंसान का डीएनए एक जैसा नहीं होता। किसी बच्चे का डीएनए उसके माँ बाप से मिलकर बना होता है, इसलिए बच्चों के डीएनए में माँ और बाप दोनों की खासियत होती है। बच्चों का डीएनए टेस्ट इनके असल वालिदैन के ताल्लुक़ से जानने के लिए किया जाता है। इसीलिए डीएनए टेस्ट के ज़रिए ताल्लुकात का पता लगाया जाता है। मुल्क के कुछ चुनिंदा लैबों में डीएनए टेस्ट किए जाते हैं। इसके लिए इंसान के खून, बाल, स्किन, यूरिन और मुंह के अंदर का सलाइवा के सैंपल को लिया जाता है। इस टेस्ट के लिए 10 से 15 दिन का वक्त लगता है। इस तरह आज हमने डीएनए की मालूमात हासिल की। इसी तरह हमारे जिस्म में कई तरह के निज़ाम काम कर रहे हैं जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत का मुज़ाहिरा है। इसलिए हमें हर वक्त अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।